Hello guys, welcome to my YouTube channel Nursing Tutorial. Please like, share and subscribe to my channel. आज हमारा टॉपिक है द यूरिनरी सिस्टम और द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम इसकी स्टडी करेंगे। द यूरिनरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको एक्सपेल आउट बाहर निकालने का काम करता है। इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे कंटेंट। हम लोग को कंटेंट के फॉर्म में लिखना है। कोई भी सिस्टम को अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो पहले उसका कंटेंट लिखेंगे कि उसके अंदर हम कौन कौन सा टॉपिक लिखते हैं। जैसे यूरिनरी सिस्टम में हम लोग पहला कंटेंट में टॉपिक लिखते हैं इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद हम उसका पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम देखेंगे। यूरिनरी सिस्टम का 4 पार्ट होता है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। किडनी जो होता है वो 2 पेयर में पाया जाता है, यूरेटर भी 2 पेयर में होता है, यूरिनरी ब्लैडर 1 होता है, यूरेथ्रा भी 1 होता है। फिर उसके बाद हम उसका डायग्राम लिखते हैं और फिर उसके बाद हम उसका फंक्शन लिखेंगे। इस फॉर्म में अगर हम लोग लिखते हैं तो हमको मार्क्स गेन करने में आसानी जाता है। अगर हमको क्वेश्चन आता है व्हाट आर द यूरिनरी सिस्टम, लिस्ट डाउन देयर पार्ट्स, तो हम लोग पहले उसका कंटेंट लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद उसके पार्ट्स लिख के उसको पूरा डिस्क्राइब करेंगे, फिर लास्ट में उसका डायग्राम बनाएंगे और उसके फंक्शन लिखेंगे। इस फॉर्म में हमको लिखना है। Introduction of urinary system. The urinary system is also known as renal system और urinary tract. Urinary system को renal system भी बोला जाता है और urinary tract भी बोला जाता है। It consists of kidney, ureter, bladder and urethra. ये 4 चीजों से मिलके बना रहता है, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। पर्पस ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम का क्या उद्देश्य है, क्यों हमारे बॉडी में यूरिनरी सिस्टम है, उसका क्या काम होता है। टू एलिमिनेट वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। हमारे ब्लड में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट पाए जाते हैं उसको एलिमिनेट करने का, एलिमिनेट मतलब बाहर निकालने का काम करता है यूरिनरी सिस्टम। इट प्लेस अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट विद इन द बॉडी। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल और वाइटल रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में जितने भी वाटर और इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं उसको बैलेंस करने का काम करता है, होम्योस्टेसिस मेंटेन करने का काम करता है। द यूरिनरी सिस्टम इज द बॉडी ड्रेनेज सिस्टम फॉर द रिमूवल ऑफ यूरिन। यूरिनरी सिस्टम जो होता है वो बॉडी का ड्रेनेज सिस्टम होता है यूरिन को बाहर निकालने के लिए। यूरिनरी सिस्टम क्या चीज के लिए होता है यूज, हमारे बॉडी से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, यूरिन होता है, उसको निकालने का काम करता है। पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम का कौन कौन सा पार्ट्स होता है। द यूरिनरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स। यूरिनरी सिस्टम 4 पार्ट से मिलके बनता है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। किडनी जो होता है वो पेयर में होता है, 2 किडनी पाया जाता है हमारी बॉडी में, 2 यूरेटर होता है, 1 यूरिनरी ब्लैडर होता है और 1 होता है यूरेथ्रा। डायग्राम ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में 2 पेयर ऑफ किडनी पाए जाते हैं, राइट किडनी होता है और लेफ्ट किडनी होता है। 2 पेयर ऑफ यूरेटर होते हैं। यूरेटर जो होता है एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये कनेक्ट करता है किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से। एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। यूरिन जो होता है वो फॉर्म होता है किडनी में और ये यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर होता है और यूरेथ्रा के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। किडनी के ऊपर 2 ग्लैंड्स पाए जाते हैं, एड्रिनल ग्लैंड लेफ्ट किडनी के ऊपर भी होता है और राइट किडनी के ऊपर भी होता है। 2 इसमें ब्लड सप्लाई के लिए इंफीरियर वेना कावा होता है और एक होता है डिसेंडिंग अरोटा। ये जो होता है किडनीज में ब्लड सप्लाई करते हैं। तो ये जो है वो डायग्राम है यूरिनरी सिस्टम का। फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, मेनली यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है हमारी बॉडी से। जो भी हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उसको ये यूरिया और यूरिक एसिड के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। सेकेंड, रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने का काम करता है। थर्ड, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस होम्योस्टेसिस। हमारे बॉडी में एसिड बेस को रेगुलेट करने का काम करता है। फोर्थ, कंट्रोलिंग ब्लड वॉल्यूम एंड मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर। हमारे बॉडी में जो ब्लड का प्रेशर होता है और ब्लड वॉल्यूम होता है उसको कंट्रोल करता है और मेंटेन करने का काम करता है।
हमारे यूरिनरी सिस्टम का हम पहला पार्ट पढ़ते हैं जो है किडनी। किडनी में कंटेंट, पहला हम लोग देखते हैं कंटेंट लिखते हैं हम लोग। तो कंटेंट में हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका डेफिनेशन लिखते हैं, फिर लोकेशन लिखते हैं, फिर ऑर्गन एसोसिएटेड विद किडनी, स्ट्रक्चर, डायग्राम, फंक्शन एंड ब्लड सप्लाई। इस फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो हमको मार्क्स ज्यादा मिलता है। इंट्रोडक्शन ऑफ किडनी। किडनी आर अ पेयर्ड ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द यूरिनरी सिस्टम एंड रीनल सिस्टम। किडनी जो होता है वो पेयर्ड ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में। ये पेयर के फॉर्म में पाया जाता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड पाया जाता है वर्टिब्रल कॉलम के, और ये यूरिनरी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है। किडनी प्रोड्यूसेस यूरिन। किडनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि यूरिन प्रोड्यूस करने का काम करता है। इट कंटेन मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। जितने भी हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो सब किडनी में ही रहते हैं। किडनी आर होल्ड इन अ प्लेस बाय कनेक्टिव टिश्यू थ्रू रीनल फेसिका। किडनी अपने जगह में कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू होल्ड होता है, जिसको रीनल फेसिका भी बोलते हैं। किडनी रिमूव्स एंड फिल्टर्स द वेस्ट प्रोडक्ट। किडनी जो होता है रिमूव करता है और फिल्टर करता है वेस्ट प्रोडक्ट को। हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उसको किडनी ही निकालने का काम करता है और फिल्टर करने का भी काम करता है। द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज नोन एज नेफ्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है वो नेफ्रॉन होता है। Definition: The kidney regulate fluid balance in the body and filter out waste from the blood in the form of urine. किडनी रेगुलेट करता है फ्लूइड बैलेंस का हमारे बॉडी में और फिल्टर आउट करता है जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में, उसको यूरिन के फॉर्म में निकालने का काम करता है। लोकेशन: किडनी आर लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। किडनी जो होता है पोस्टीरियरली मतलब पीछे साइड पाया जाता है एब्डोमिनल कैविटी के, बिहाइंड द पेरिटोनियम एंड बिलो द डायफ्राम। पेरिटोनियम के पास में रहता है और डायफ्राम के बिलो मतलब नीचे पाया जाता है। राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ द लीवर। क्योंकि राइट साइड लीवर पाया जाता है इसलिए जो राइट साइड का किडनी होता है वो थोड़ा सा नीचे होता है लेफ्ट वन से। Organ associated with the kidney. Kidney lies on the either side of the vertebral column and so it is associated with different structure. किडनी जो होता है वर्टिब्रल कॉलम के आइदर साइड पाया जाता है, मतलब राइट साइड भी पाया जाता है और लेफ्ट साइड भी पाया जाता है। एंड सो इट इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट स्ट्रक्चर। हर एक किडनी के आसपास में अलग अलग स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। जैसे कि राइट किडनी के एंटीरियर कौन सा स्ट्रक्चर होगा, उसके पोस्टीरियर कौन सा स्ट्रक्चर होगा, उसके सुपीरियरली कौन सा स्ट्रक्चर होगा, ये देखेंगे। एंटीरियर मतलब किडनी के सामने कौन कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाएगा। पोस्टीरियरली किडनी के पीछे कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाएंगे। सुपीरियरली किडनी के ऊपर कौन सा ऑर्गन पाया जाएगा। तो किडनी के ऊपर सिर्फ एक ही ऑर्गन पाया जाता है, वो है एड्रिनल ग्लैंड। राइट साइड है तो राइट एड्रिनल ग्लैंड, अगर लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड पाया जाएगा। एंटीरियरली राइट लोब ऑफ द लीवर, डियोडेनम, हेपेटिक फ्लैशर ऑफ कोलोन। एंटीरियर मतलब किडनी के सामने कौन कौन से ऑर्गन पाए जाएंगे, तो राइट लोब, लीवर का राइट लोब पाया जाता है, डियोडेनम पाया जाता है एंड हेपेटिक फ्लैशर ऑफ कोलोन। कोलोन जो लीवर के साइड में जो कोलोन होता है उसको हेपेटिक फ्लैशर ऑफ कोलोन बोलते हैं। पोस्टीरियरली डायफ्राम, मसल ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। पोस्टीरियर मतलब किडनी के पीछे कौन कौन से ऑर्गन पाए जाएंगे, तो किडनी के पीछे होता है डायफ्राम और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पाया जाता है। सुपीरियरली किडनी के ऊपर कौन कौन से ऑर्गन पाए जाएंगे, तो एड्रिनल ग्लैंड पास होता है, वो किडनी के ऊपर पाया जाता है। राइट साइड का अगर किडनी है तो राइट एड्रिनल ग्लैंड पाया जाएगा और लेफ्ट साइड का किडनी है तो लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड पाया जाएगा। लेफ्ट किडनी के एंटीरियर कौन कौन से ऑर्गन पाए जाएंगे, मतलब लेफ्ट किडनी के सामने कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं। स्प्लीन है, स्टमक पाया जाता है, पैनक्रियास पाया जाता है, जेजेनम पाया जाता है एंड स्प्लेनिक फ्लैशर ऑफ कोलोन का स्प्लेनिक फ्लैशर पाया जाता है। पोस्टीरियरली किडनी के पीछे कौन कौन से ऑर्गन पाया जाएंगे, तो डायफ्राम पाया जाता है, सेम एज यूजुअल राइट किडनी के। तो लेफ्ट किडनी के पीछे कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, डायफ्राम, मसल्स ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल कैविटी। सुपीरियरली जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था कि सुपीरियरली कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, किडनी के ऊपर सिर्फ एक ही ऑर्गन पाया जाता है, एक ही ग्लैंड पाया जाता है, वो एड्रिनल ग्लैंड है। लेफ्ट साइड का अगर किडनी है तो लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड और राइट साइड का किडनी है तो राइट एड्रिनल ग्लैंड। स्ट्रक्चर: किडनीज आर रेडिश ब्राउन इन कलर एंड बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। किडनी जो होता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है, लाल कलर का होता है और हल्का सा ब्राउनिश होता है। बीन शेप्ड का होता है, बीन जैसे सीड का शेप्ड होता है इसका।
किडनी जो होता है वो बीन शेप्ड ऑर्गन होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। उसकी जो लेंथ होती है वो 11 सेंटीमीटर की होती है, मतलब उसकी लंबाई जो होती है वो 11 सेंटीमीटर होती है। उसका जो विड्थ होता है वो 6 सेंटीमीटर, उसका जो चौड़ाई होता है वो 6 सेंटीमीटर होता है। उसका थिकनेस, मोटाई जो होता है वो 3 सेंटीमीटर होता है। हर एक इंडिविजुअल में किडनी का अपना अलग वेट होता है। मेल में अलग वेट होता है, फीमेल में अलग वेट होता है किडनी का। मेल में जो वेट होता है किडनी का 125 टू 170 ग्राम होता है, फीमेल में 115 टू 155 ग्राम होती है। द किडनी आर एक्सटेंड फ्रॉम द लेवल ऑफ 12th thoracic vertebra टू द 3rd lumbar vertebra। किडनी जो होता है एक्सटेंड होता है 12th thoracic vertebra से 3rd lumbar vertebra तक के वो एक्सटेंड होता है। किडनी आर प्रोटेक्ट फ्रॉम द लोअर रिबकेज। किडनी को प्रोटेक्ट होता है लोअर रिबकेज से। हर एक ऑर्गन अपने अलग बोन से प्रोटेक्ट होता है, तो किडनी जिस बोन से प्रोटेक्ट होता है वो लोअर रिबकेज का बोन होता है। कैप्सूल, कैप्सूल जो होता है वो एक आउटर मोस्ट लेयर होता है, फाइब्रस नेचर का होता है, फाइब्रस लेयर होता है किडनी का। ये टफ इन नेचर होता है, प्रोटेक्ट द किडनी फ्रॉम इंजरी। ये इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। किडनी को कोई भी एक्सटर्नल शॉक लगेगा या कोई एक्सीडेंट होगा तो किडनी को जो प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, इजिली डैमेज नहीं होने देता, वो होता है लोअर रिबकेज एक प्रोटेक्ट करेगा और एक कैप्सूल का लेयर उसका प्रोटेक्ट करेगा। ये टफ नेचर का होता है, हार्ड नेचर का होता है। आउटर मोस्ट फाइब्रस लेयर होता है किडनी का। फाइब्रस लेयर होता है किडनी का सबसे बाहर पाया जाता है कैप्सूल का लेयर। डिवीजन, द किडनी इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर स्ट्रक्चर। किडनी जो होता है वो 2 मेजर स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला। दो जो मेजर स्ट्रक्चर है वो पहला है रीनल कॉर्टेक्स और दूसरा है रीनल मेडुला। रीनल कॉर्टेक्स जो होता है उसका आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है और रीनल मेडुला जो होता है उसका इनर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है। ये है किडनी। किडनी जो होता है बाहर ये लेयर से प्रोटेक्ट है जिसको हम लोग कैप्सूल बोल रहे हैं। फिर यहाँ पे जो होता है बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है वो रीनल कॉर्टेक्स है और ये जो ट्रायंगुलर पिरामिड लाइक शेप है वो रीनल मेड्यूला है। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है रीनल कॉर्टेक्स और दूसरा होता है रीनल मेडुला। रीनल कॉर्टेक्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है आउटर मोस्ट रीजन ऑफ द किडनी। आउटर मोस्ट रीजन में पाया जाता है रीनल कॉर्टेक्स। ये बाहरी रीजन में जो पाया जाता है किडनी के उसको बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। जस्ट बिलो द कैप्सूल, यहाँ पे कैप्सूल का लेयर हम लोग देखे थे। किडनी के बाहर एक कैप्सूल का लेयर होता है, उसके जस्ट नीचे पाया जाता है। ये लाइट कलर का होता है, हल्का सा लाइट कलर होता है इसका, सराउंडिंग द रीनल पिरामिड को सराउंड करता है। ये जो है ये पिरामिड लाइक जो शेप होता है उसको सराउंड करके उसको घेर के रखने का काम करता है रीनल कॉर्टेक्स। फिर आता है रीनल मेडुला, ये उसका दूसरा स्ट्रक्चर होता है किडनी का। प्रेजेंट ऑन द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द किडनी, किडनी के जो अंदर साइड में जो पाया जाता है वो होता है रीनल मेडुला। ये जो अंदर साइड वाला लेयर है ये जो होता है वो रीनल मेडुला होता है, डार्क कलर का होता है। एज कंपैरिजन टू रीनल कॉर्टेक्स के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा डार्क कलर होता है। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर हम लोग इसमें देख रहे हैं, ट्रायंगुलर लाइक शेप है, ट्रायंगल लाइक शेप का स्ट्रक्चर होता है ये। द रीनल मेडुला इज डिवाइडेड इनटू अ फ्यू कॉनिकल मासेस कॉल्ड रीनल पिरामिड। जो रीनल मेडुला होता है वो डिवाइड होता है इनटू फ्यू कॉनिकल मासेस में कॉल्ड रीनल पिरामिड। रीनल मेडुला जो होता है वो छोटे छोटे कॉनिकल मासेस, कॉनिकल मतलब कोन शेप्ड में डिवाइड होता है ये रीनल पिरामिड, जिसको हम लोग रीनल पिरामिड बोलते हैं। अदर स्ट्रक्चर, फर्स्ट है रीनल हाइलम, सेकंड रीनल पैपिला, माइनर एंड मेजर कलेक्सेस एंड रीनल पेल्विस। रीनल हाइलम, इट इज द कॉन्केव बॉर्डर ऑफ द किडनी। रीनल ब्लड, lymph vessels, ureter and nerves enter through the hilum in the kidney। रीनल हाइलम जो होता है वो कॉन्केव शेप का होता है, कॉन्केव बॉर्डर होता है किडनी का। सेकंड है जितने भी ब्लड होते हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं, यूरेटर होते हैं और नर्व्स होते हैं वो रीनल हाइलम के थ्रू ही किडनी में एंटर करते हैं। सेकंड है रीनल पैपिला, प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ द पिरामिड थ्रू विच यूरिन इज पास्ड फ्रॉम द किडनी। ये जो होता है ये जो पिरामिड है उसके सबसे ऊपर वाले पार्ट में पाया जाता है। पिरामिड जो एंड होता है उसके सबसे ऊपर वाले पार्ट में जो पाया जाता है वो होता है रीनल पैपिला होता है। ये जो पिरामिड है उसके सबसे ऊपर वाले पार्ट में जो पाया जाता है वो होता है रीनल पैपिला। यहाँ पे रीनल पैपिला पाया जाता है और ये यूरिन को पास करता है किडनी में। माइनर एंड मेजर कैलेक्सेस, दिस कैलेक्सेस मर्ज टू फॉर्म द रीनल पेल्विस। माइनर और मेजर कैलेक्सेस, बहुत सारे कैलेक्सेस मर्ज होते हैं और क्या बनाते हैं, रीनल पेल्विस बनाते हैं।
फिर फोर्थ आता है रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस जो होता है फनल शेप्ड का होता है। 2 to 3 मेजर कैलेक्सेस कंबाइन टू फॉर्म अ रीनल पेल्विस। 2 से 3 रीनल कैलेक्सेस जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं और रीनल पेल्विस फॉर्म करते हैं। ये किडनी का स्ट्रक्चर है, ये नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन के बाद यहाँ पे आता है ये मेडुलरी पिरामिड। मेडुलरी पिरामिड में 2 मिलियंस नेफ्रॉन पाए जाते हैं। यही जो नेफ्रॉन होते हैं वो यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। फिर उसके नीचे आता है रीनल पेपिला। ये जो स्ट्रक्चर है ये है रीनल पेपिला, भी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े। पिरामिड के जस्ट एपेक्स में जो पाया जाता है वो रीनल पेपिला है। फिर उसके नीचे जो आता है वो होता है माइनर कैलेक्सेस होते हैं। फिर उसके नीचे 2 से 3 माइनर कैलेक्सेस मिलते हैं और क्या बनाते हैं, मेजर कैलेक्सेस बनाते हैं। 2 से 3 मेजर कैलेक्सेस मिलते हैं और रीनल पेल्विस बनाते हैं। ये रीनल पेल्विस, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रीनल पेल्विस। फिर रीनल पेल्विस जो होता है फिर पतले से ट्यूब में ओपन होता है जिसको हम लोग यूरेटर बोलते हैं। यूरिन इसी फॉर्म में पास होता है। नेफ्रॉन में यूरिन बनता है, फिर ये पास होता है मेडुलरी पिरामिड से होते हुए रीनल पेपिला में आता है। नेफ्रॉन में यूरिन बनेगा और मेडुलरी पिरामिड से होते हुए ये रीनल पेपिला में आएगा। रीनल पेपिला के बाद ये माइनर कैलेक्सेस में आएगा। माइनर कैलेक्सेस से सब माइनर कैलेक्सेस से मिलके मेजर कैलेक्सेस में आएगा। मेजर कैलेक्सेस से ये कहाँ ट्रांसफर होगा, रीनल पेल्विस में ट्रांसफर होगा यूरिन। फिर यूरिन रीनल पेल्विस से यूरेटर में ट्रांसफर होता है। फिर यूरेटर के बाद ये आता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट हो जाता है। इसमें उसी को डिस्क्राइब किया गया है। यूरिन आर फॉर्म्ड इन द नेफ्रॉन पास थ्रू द रीनल पेपिला। यूरिन जो होता है वो नेफ्रॉन में बनता है और पास होता है रीनल पेपिला के थ्रू। रीनल पेपिला ड्रेन करता है उस यूरिन को माइनर कैलेक्सेस में। रीनल पेपिला ड्रेन द यूरिन इनटू द माइनर कैलेक्सेस। रीनल पेपिला जो होता है वो ड्रेन करता है, उसको निकालने का काम करता है माइनर कैलेक्सेस के थ्रू। फिर सेवरल बहुत सारे माइनर कैलेक्सेस मर्ज होते हैं, एक साथ मिलते हैं और बनाते हैं मेजर कैलेक्सेस बनाते हैं। मेजर कैलेक्सेस कंबाइन फॉर्मिंग द रीनल पेपिला। बहुत सारे मेजर कैलेक्सेस कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, रीनल पेल्विस बनाते हैं। यूरिन आर पास फ्रॉम द रीनल पेल्विस टू यूरेटर। अब यूरिन जो होता है वो रीनल पेल्विस से पास होता है यूरेटर में और यूरेटर के बाद वो यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर के बाद वो यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब इसके आगे का हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में।